हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में वे स्टूडेंट जो मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं और डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं या मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आज की यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि कौन कौन ये कोर्स को कर सकता है या फिर इसकी एबिलिटी क्या है और कोर्स ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, या फीस कितनी लगती है, या फिर इसको करने के बाद आप कितनी सैलरी पा सकते हैं। सभी चीजों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो थोड़ा देखिए, जो फर्स्ट है वो है कि डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा, जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। ये जो डी फार्मा होता है स्टूडेंट, जैसे आपने अपने गांव में या मोहल्लों या मार्केट में बहुत सारी मेडिकल्स की दुकान देखी होगी, जिनके बहुत सारे दुकान के पास लाइसेंस नहीं होता है, और फिर जैसे सरकार कोई कार्रवाई करती है तो उनको अपना तुरंत बटोरकर और भागना पड़ता है। तो अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आपको एक मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है, एक आपको मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आपकी जो दुकान है उस पर सरकार की कोई कार्रवाई होगी तो ये आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास मेडिकल लाइसेंस है। तो इसका फायदा यही होता है कि इससे आपको एक मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है, और बहुत सारे फायदे हैं जो हम आगे देखेंगे। तो पहले थोड़ा देखिए कि भाई डी फार्मा को कौन कौन कर सकता है। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th में वो पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, पीसीएम से है, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है। दोनों स्टूडेंट डी फार्मा कोर्स को, जो ये डिप्लोमा है, इसको अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर हम मैथ से हैं तो क्या डी फार्मा कर सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, आप क्लास 12th में चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, दोनों लोग इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं या कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, और उसमें जो मार्क्स है वो 50 से 55%, 50 से 55% होना चाहिए। 12th आप पास हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से 55% होने चाहिए। अब देखिए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, वो बहुत सारे जो कॉलेज हैं उसमें आप एंट्रेंस के थ्रू, आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर वहां पर आप डायरेक्ट भी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आप एंट्रेंस के थ्रू, जैसे कोई कॉलेज है जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन देता है, जिस पर जो फीस होती है वो कुछ कम लगती है। अगर आप एंट्रेंस होता है आपका, फिर आपका जो चेकिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद में काउंसलिंग होती है, तो फीस थोड़ा कम लगती है। अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो उसमें फीस की थोड़ा ज्यादा लग सकता है। इसके एंट्रेंस की यही बेनिफिट होते हैं कि आपके नॉलेज कैसा है आपके अंदर। तो वैसे जो कहते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ा कुछ फायदा मिलता है एंट्रेंस से। नेक्स्ट देखिए कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ये कोर्स कितने साल का होता है। तो ये जो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है ये 2 इयर्स का होता है। कितने ईयर का होता है? 2 ईयर का होता है, और 3 मंथ आपको इंटर्नशिप के लिए रखा जाता है। 3 मंथ आपको और इंटर्नशिप के लिए रखा जाता है, जिसमें आपको लैब में तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वो होता है। और जो इसकी फीस है, वो लगभग साल की 30 से या 4, वो सब अपने कॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा आपको बताऊंगा कि जो साल का जो फीस है वो 30-40 से 80 के तक
40 से 80 के तक पर ईयर्स लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उनका अपना मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस कॉलेज में लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं वो केवल मोटी रकम ही लेते हैं, क्लासेस चलती ही नहीं है, बहुत सारे वो होते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखकर ही एडमिशन लेना है कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, ये माहौल आपको पता करना है। तो लगभग 40 से 80 हजार रुपए साल के लग जाते हैं अगर एवरेज लिया जाए तो। और अब नेक्स्ट है कि अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। तो अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं और अगर आपने किसी प्राइवेट किसी अस्पताल या हॉस्पिटल में आपने काम करना वर्क करना शुरू किया तो आपको 10 से 20 हजार रुपए तक की आपको जो है सैलरी मिल जाती है नॉर्मल में, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। या फिर और हम आगे देखेंगे कि डी फार्मा करने के फायदे क्या हैं। मैं थोड़ा कैमरे में आपको चेक कर रहा हूं, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आपको हर एक चीजें जो हैं अच्छे से क्लियर हो रही हैं। मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर करता हूं जिससे आपको इसके जो फायदे हैं ये पूरे क्लियर हो। तो थोड़ा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ डी फार्मा करने के फायदे को लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो डी फार्मा करने के फायदे हैं, पहला तो है मैंने बताया आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप एक खुद की एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। भैया क्या किया, 50,000 लाख रुपए लगाए और अपना खुद का एक मेडिकल शॉप खोल लिया और उससे अपना कैरियर बना रहे हैं। तो ये हो सकता है आप अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिल जाता है डी फार्मा करने के बाद। और नेक्स्ट दो फायदे होते हैं वो होते हैं आप किसी स्कूल या कॉलेज में एज अ टीचर एक अध्यापक एक शिक्षक के तौर पर पढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट फायदे हैं कि आप एज ए टीचर के रूप में किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ा सकते हैं, इसके ये फायदे हैं। और नेक्स्ट है कि आप गवर्नमेंटेड जॉब के लिए जो डी फार्मेसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंटेड जॉब है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ये अप्लाई कर दिया, फिर अगर गवर्नमेंटेड में आपको सिलेक्ट हुए तब आपकी जो सैलरी है वो भाई 40,000, 50,000, 1 लाख तक की भी मिल जाती है। और नेक्स्ट है आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में सिटीज में बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, जैसे आप ले लीजिए लखनऊ का ले लीजिए विवेकानंद हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें गवर्नमेंटल हॉस्पिटल भी है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल का वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ डी फार्मा के जो फायदे थे ये मैंने आपको बताया और डी फार्मा के बारे में मैंने आपको हर एक नॉलेज दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे वी फार्मा के बारे में। नेक्स्ट हम वी फार्मा के बारे में देखेंगे कि वी फार्मा क्या होता है। तो मैंने ये जो स्टूडेंट जो वी फार्मा है इसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। ये एक डिग्री है, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी ये एक डिग्री है। इसका जो डिमांड है स्टूडेंट वो डी फार्मा से ज्यादा होता है। जो बी फार्मा का डिमांड है वो डी फार्मा से ज्यादा होता है। इसमें आपको सैलरी भी उससे ज्यादा मिलती है और आपके जो इसके लिए जो फी भी है थोड़ा ज्यादा लगती है। कहने का मतलब बी फार्मा का जो अर्थ होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि आप 12th में चाहे पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, दोनों स्टूडेंट बी फार्मा जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, अब आप इसके लिए भी आपको 12th में
12th आप पास होने चाहिए, वो भी 50 से 55% आपका 12th में होना चाहिए। तो आप इस कोर्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। तो स्टूडेंट यह एक डिग्री है, तो ये जो होती है ये 4 इयर्स की होती है। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है ये 4 साल का एक कोर्स होता है, जिसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कि इसकी फीस कितनी होती है। तो स्टूडेंट इसकी जो फीस होती है वो लगभग कॉलेज के हिसाब से है, मैं थोड़ा आपको एवरेज बता रहा हूं, तो 80 से 1.5 लाख तक लग 80,000 से लेकर 80K से लेकर इसमें जो है फीस वो 1.5 लाख रुपए तक की लग जाती है। भाई इसका जब डिमांड ज्यादा है तो इसमें फीस भी ज्यादा है। और स्टूडेंट अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके जो कॉलेज के हिसाब से पैकेज बनते हैं, कॉलेज के हिसाब से पैकेज बनते हैं, आपका प्लेसमेंट भी लग सकता है। और अगर नॉर्मली बात करें तो आपको 30 से 50K के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है नॉर्मल, अगर आप वर्क करना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में, या आपके नॉलेज के हिसाब से आपको इतनी सैलरी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर आप डी फार्मा करते हैं या बी फार्मा करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब बी फार्मा करने के कुछ फायदे हैं, उसको मैं थोड़ा बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। देखिए कि जो बी फार्मा है इसको करने के बाद भी आप अपनी खुद की एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी एक पर्सनल कुछ पैसे लगाकर, कुछ पूंजी लगाया, लाख रुपए 50,000 रुपए, और अपनी एक खुद की मेडिकल शॉप खोल ली, और उससे आपका जो है आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसके बेनिफिट्स हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि आप अपने इंडिया में ही नहीं, बी फार्मा करने के बाद आप विदेश में भी जॉब कर सकते हैं। विदेश में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बी फार्मा करने के बाद वहां पर भी आपको जॉब लग सकती है। या फिर आप किसी फार्मासिस्ट कंपनी में वर्क कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फार्मासिस्ट कंपनियां होती हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। देखिए आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आपके लिए, अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो। फिर मैंने आपको बताया जैसे आप फार्मासिस्ट कंपनी में वर्क कर सकते हैं, या फिर रिसर्च सेंटर, रिसर्च के जो फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये बी फार्मा करने के कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताया, कितना फीस लगता है, कितना क्या है, हर एक चीजें आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। मैं ये कह रहा हूं आई होप कि आपको डी फार्मा या बी फार्मा से रिलेटेड और कोई भी डाउट नहीं बचा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, या फिर आपको स्टूडेंट किसी भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, कोर्स चाहे जो भी हो, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए स्टूडेंट के पास अपने, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आई होप कि आपका जो रिजल्ट है, मैंने बताया कि लगभग 20 से 25 या मई तक, लास्ट तक, मई शुरुआत तक आ जाएगा, या आप अपनी तब वीडियो देख रहे हो जब आपका रिजल्ट आ गया हो। तो रिजल्ट पर आप लोग मत ध्यान दीजिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।